सत्कार योग संगत जी, राधा स्वामी जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों के बीच है, घर में परिवार है, सब कुछ है, फिर भी मन अंदर से खाली लगता है, जैसे कुछ जरूरी चीजें छूट गई हों। इंसान पूरी उम्र बाहर ढूंढता रहता है, धन में, इज्जत में, रिश्तों में, सफलता में, लेकिन जिसे वह बाहर खोज कर रहा है वह बाहर नहीं, उसके अपने अंदर है। आज का सत्संग उसी अंदर की खोज के बारे में है। जब मन परेशान हो जाता है, जब कर्मों का बोझ भारी लगता है, जब हालत इंसान को तोड़ने लगती है, तभी एक शक्ति है जो चुपचाप संभाल लेती है। वह है नाम सिमरन। लेकिन नाम क्या है? क्या वे सिर्फ बोलने की चीज है या कोई जीती जागती शक्ति है? प्रेमियों, सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं होता, उसे जीवन में उतारने के लिए होता है। जब तक नाम सिमरन केवल शब्द है, तब तक उसका पूरा असर नहीं होता। जब नाम अनुभव बन जाता है, तब जीवन बदल जाता है। हम इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं, कुछ रिश्ते निभाने हैं, कुछ कर्म पूरे करने हैं, चले जाना है। लेकिन जो संत है वे हमें इस जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठाने का रास्ता बताता है। संत कहता है कि नाम दो प्रकार का है। वर्णात्मक नाम, जिसे हम बोलते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। धनात्मक नाम, जो अंदर सुनाई देता है, जो आत्मा को ऊपर उठा देता है। जो नाम हमें चिन्हों से मिलता है वह भी अच्छा है, लेकिन जो नाम भीतर गूंजता है वही मुक्ति देने वाला है। ये शक्ति किसी एक धर्म या भाषा की नहीं है, वह हर इंसान के अंदर है। जो मनुष्य सच्चे गुरु के बताए रास्ते पर चलता है, भजन सिमरन करता है, तो धीरे धीरे अंदर प्रकाश होता है। काम, क्रोध, लोभ कम होने लगते हैं, मन शांत होने लगता है। प्रेमियों, नाम को केवल शब्द मत रहना दो, उसे अपने जीवन का अनुभव बना लो। जब नाम अनुभव बन जाएगा, तब अंदर सच्ची शक्ति मिलती है। सत्संगी प्रेमियों, अगर इस सृष्टि की ऊंची रचना कोई है तो वह मनुष्य है। जब भी इसे मानते हैं, मुसलमान उसे अशरफुल मुखलकता कहते हैं, हिंदू उसे नारायण देह कहते हैं। संत कहते हैं जो भी रहस्य है मालिक ने मनुष्य के अंदर रखा है, बाहर कहीं नहीं। गुरु नानक साहिब जी और अन्य संत फरमाते हैं कि मनुष्य देह के भीतर करोड़ों दरिया और पहाड़ हैं। मौलाना रूप भी कहते हैं जो कुछ तू बाहर खोज रहा है वे सब तेरे अंदर है। जब तक जीवन इन 9 दरवाजों में उलझा रहता है, तब तक नाम की सच्ची प्राप्ति नहीं होती। ये 9 दरवाजे हैं। 2 दरवाजे आंख के, 2 कान के, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह के और 2 नीचे द्वार। तुरंत इन 9 दरवाजों से हटकर 10वें दरवाजे में प्रवेश करती है, तभी नाम मिलता है। 10वां दरवाजा का अर्थ है भीतर की सूक्ष्म राह। हादसे में कहा गया कि
खुद सिरा से भी ज्यादा निकट है। संत उसे भीतर की राह की ओर इशारा करते हैं। नाम ने गुरमुखी है, न फारसी, न अरबी, न संस्कृत, न अंग्रेजी। वे कोई भाषा नहीं, कोई किताब नहीं। जितनी भी कलमे फकीर ऊंची रूहानी मंजिलों पर पहुंचे हैं, वे इसी नाम का सहारे पहुंचे हैं। देश अलग हो सकता है, मजहब अलग हो सकता है, पर राह एक है, मंजिल एक है। जो राह गुरु नानक साहिब जी ने पकड़ी, वे कबीर साहिब जी ने भी पकड़ी। वही और अन्य फकीरों ने भी अपनाई। नाम एक है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जब 9 दरवाजों को रोककर सूरत को भीतर टिकाते हैं, तब 10वें दरबार में अपनी असली घर मिलता है, जहां अनहद शब्द निरंतर बजते रहते हैं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, वे धुन सबके भीतर गूंजती रहती है। जब गुरु नानक साहिब जी मक्का गया तो काजी ने प्रश्न किया, असली महल मनुष्य के देह में है, मुक्ति का मार्ग बाहर नहीं भीतर है। महात्मा अपने पास से कुछ नहीं देते, वे केवल ये कहते हैं, तेरे अंदर नाम है प्यारे, तेरे अंदर नाम है, भीतर जाओ, उसे पहचानो। जितना भी संत सचखंड और ऊंची अवस्था तक पहुंचे हैं, उनका सारा नाम ही है। अब अगली बात, नाम की धुन पहचानने के लिए गुरु अवश्य वर्णात्मक नाम, जिसे हम बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं, पहली पीढ़ी है, उसी के सहारे गुरु समझाते हैं और अभ्यास कराने को कहते हैं। संतों के मार्ग में जाति पाति का भेदभाव नहीं होता, कबीर साहिब जी कहते हैं, पर उनके शिष्य राजघरानों से थे। मीराबाई राजघरानों से थी और गुरु रविदास जी उनका गुरु था। जिस स्कूल में विद्यार्थी ये नहीं देखते कि शिक्षक किसी धर्म का है, वे केवल ज्ञान लेते हैं, वैसे ही जब पूर्ण संत मिल जाते हैं तो जाति पाति का विचार नहीं करना चाहिए। हमें ऊंची रूहानी मंजिलों पर चढ़ना है। संत भेदभाव नहीं करते, वे सबको एक मानते हैं। वर्णात्मक नाम पहली सीढ़ी है, उसी से समझ आती है। जुबान की दीवार ही एक मनुष्य अपने विचार दूसरे तक पहुंचाता है। भाषा मध्यम है, मंजिल नहीं। मंजिल तो वे नाम है जो भीतर गूंज रहा है। गुरुमुखों, मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। मैंने स्वयं अनेक वर्षों तक खोज की, अनेक ज्ञानी देखे, अनेक भेषधारी देखे, पर अनुभव यही हुआ कि जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिला, तब तक बात पूरी नहीं बनती। पूर्ण गुरु का काम क्या है? वे नाम का भेद देता है और आत्मा को भीतर के शब्द के साथ जोड़ देता है। अब समझाइए, नाम वर्णात्मक गाया, नमी धनात्मक पाया। अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु, राम, रहीम, ईश्वर, परमेश्वर, यहाँ ये शब्द हैं, ये वर्णात्मक नाम हैं, अर्थात जिन्हें बोला और लिखा जा सकता है। पर धनात्मक नाम वे हैं जो भीतर धुन के रूप में गूंजते हैं। मुक्ति उसे से मिलती है जो लिखा, पढ़ा और बोला जाए, वे वर्णात्मक है। जो अनुभव किया जाए, सुना जाए, पर बोला नहीं जाए, वे धनात्मक है। नामी धनात्मक है, नाम वर्णात्मक है। जब तक नामी का अनुभव न हो, तब तक नाम का पूरा फल नहीं मिलता।
जैसे कोई व्यक्ति जीवन भर मिश्री मिश्री कहता रहे पर उसे चखे नहीं तो मिठास नहीं मिलेगी, उसी तरह यदि जीवन भर राम राम या रहीम रहीम कहते रहें पर भीतर की शक्ति से नहीं जुड़ सकते तो असली परिवर्तन नहीं होगा। दुनिया शब्दों में उलझी है पर शब्द के पीछे की शक्ति को नहीं पकड़ती। अगली पंक्ति कहते हैं, यह है कि वर्णात्मक नाम के सहारे सूरत को इकट्ठा करो। हमारी चेतना 6 चक्रों और 9 दीवारों में बटी हुई है। सिमरन के द्वारा उसे समेटकर 10वें दीवार तक ले जाओ। जब हम सच्चे मन से सिमरन करते हैं तो बिखरी हुई रूह सिमटने लगती है। आत्मा का केंद्र दोनों आंखों के पीछे है, वही बैठकर नाम जपाना है। सिमरन आत्मा को शरीर से ऊपर उठाने। जब सूरत सूर्य चक्र चंद्रमा और तारों से भी ऊपर निकल जाता है तब वर्णात्मक नाम का कार्य पूरा हो जाता है। आगे की यात्रा धनात्मक नाम से होती है। विभिन्न मार्ग है, तप योग, वेदांत, राजयोग, अठ योग। फकीरों की किसी से विरोध नहीं पर संतों का मार्ग सरल है। जिक्र यह है सिमरन। जब आत्मा नियुक्त संबोध अर्थात आंखों के पीछे की केंद्र पर टिकती है तब शरीर का बंध कम हो जाता है। रिद्धि सिद्धि और चमत्कार भी वर्णात्मक नाम से मिल सकती है पर मुक्ति नहीं। अगली शिक्षा है, नाम को पकड़कर नामी से मिलो। सूरत को शब्दों के साथ जोड़ दो। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, वे आंखों और वे कानों और उनसे परमात्मा का अनुभव होता है। जब सूरत शब्द से जुड़ती है तब आत्मा का जन्म मरण समाप्त होने लगता है। गुरु नानक साहिब जी से पूछा गया कि जन्म मरण कैसे मिटे। उन्होंने उत्तर दिया, सतगुरु की कृपा से अनहद शब्द में रहता होकर। जब आत्मा भीतर जाती है तब तीनों गुण, तीनों शरीर और मन माया के आवरण उतरने लगते हैं। जैसे दीपक पर रखे पर्दा हट जाता है तो प्रकाश बढ़ता है, वैसे ही अभ्यास से आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। वर्ण और धुन 2 भेद हैं। जो बोले जाए वे वाच्य है, जो अनुभव किया जाए वो लक्ष्य है। पढ़ना बोलना जाप करना साधन है, शब्द की धुन में लीन होना लक्ष्य है। संसार पढ़ने में लगा है, कोई विष्णु जपता है, कोई गायत्री मंत्र, पर जब तक आत्मा भीतर नहीं जाती तब तक सच्ची मुक्ति नहीं मिलती। कबीर साहिब जी ने कहा, केवल पाठ से कुछ नहीं, जब तक अनुभव ना हो। नाम जपना अच्छा है पर अंतिम मंजिल नहीं। 9 द्वारों तक वर्णात्मक नाम है, 10वां द्वार के बाद धनात्मक नाम है। यदि धुन के भेद नहीं मिला तो या तो गुरु नहीं मिलेगा या पूरा विश्वास नहीं हुआ। मनुष्य जन्म बहुत कठिनाई से मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद गुरु अर्जन देव जी ने कहा, कई जन्म कीट पतंग पशु पक्षी बनकर बिताए, अब मनुष्य जन्म मिला है तो प्रभु से मिलना का अवसर है। यदि ये जीवन विषय विकारों में खो दिया तो चक्कर चलता रहेगा। संत मजहब बनाने नहीं आते, वे आत्मा को शब्द से जोड़ने आते हैं। वे कहते हैं, अपने अपने धर्म में रहो, परिवार में रहो, मेहनत की कमाई करो, पर सुबह उठकर 2 घंटे नाम के साथ आत्मा को जोड़ो। संत 5 शब्द, ये 5 धुनों का भेद बताते हैं। सभी महात्माएं की शिक्षा एक ही है। गुरु नानक देव जी, कबीर साहिब जी, मौलाना रूप, सभी ने भीतर की धुन की बात की। राह एक है, मालिक एक है, आत्मा एक है। जब आत्मा ब्रह्मांड पार कर सचखंड पहुंचती है तब
अनंत शांति मिलती है। वे जन्म मरण नहीं, वे अमर पद है। सभी संत अंत में संकेत देकर मौन हो जाते हैं। शब्द वहां साथ है, शब्द वहां साथ नहीं जाता, अनुभव ही साथ जाता है। अंत में यही कहा गया, खोजी खोज लेगा। प्रेमियों, अपने भीतर के सचखंड को पहचानो, सूरत को शब्दों से जोड़ो, नाम को पकड़कर नामी से मिलो। यही सच्चा मार्ग है, यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। सभी को राधा स्वामी जी।